फिर से बिल्ली रास्ता काट गई। लोग कहते हैं कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। एक बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हें दिन खराब होने की फिक्र है। मन्नत जो तुम्हारा रास्ता काट के जिंदगी बर्बाद करने वाली है, उसका डर नहीं? वो सब छोड़ो माय डियर शौहर, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लंच बनाया है। लंच टाइम पे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा खाना, याद से खा लेना। ओके? ओह प्लीज, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी ना पीऊं मैं, खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ओके, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं आ जाऊंगी अपने हाथों से तुम्हें खिलाने। सोचो, फिर जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाऊंगी तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे? मुझे कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। बीवी हो तुम्हारी, मेरे शौहर का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। एक बात समझते क्यों नहीं हो तुम जितना भी मुझसे दूर जाओगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगी। ये एटीट्यूड चेंज कर दो। तुम भी खुश, मैं भी खुश। हो गया तुम्हारा? अच्छा खाना खा लेना, मैं चेक करूंगी, फोन करूंगी चेक करने के लिए। दवाई खा लो कायनात, पानी पी लो, ये लो, पेट में कुछ तो जाएगा। मुझे क्या लगता है ना बेटा कि खाना ना खाने की वजह से इतनी कमजोरी हो गई है। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, खाना आता ही होगा अभी। अरे खाना क्यों नहीं आया अब तक? यहाँ कोई भूख से मर रहा है, जल्दी लेकर आओ ना। अरे पेट में हवा भर गया पूरा। चिल्ला क्यों रही हो? रेस्टोरेंट नहीं है ये, घर है और घर में खाना नहीं बना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम इबादत? What the hell? अगर नहीं बनाया तो जाके बनाओ ना। एक्सक्यूज मी, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। प्यार मोहब्बत में बहुत टुकड़े तोड़ लिए तुमने बगैर मेहनत के। आज के बाद मैं गद्दार लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। क्या कहा तुमने? खाना नहीं बनाओगी? बाय द वे क्यों नहीं बनाओगी? इस घर की बहू हो ना तुम, खाना बनाना तुम्हारा फर्ज है। जाओ जाकर बनाओ। वाह सासू अम्मी वाह। जब भूख के मारे दम निकला जा रहा है तो बहू याद आ गई। कल तो बड़े गुरूर में कह रही थी आप कि आप मुझे अपनी बहू नहीं मानती है। थोड़ी सी भूख क्या लग गई, बहू कहने लगी। फिर भी मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अच्छी सास होने का फर्ज निभाया आपने, मैं अच्छी बहू होने का फर्ज क्यों निभाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रहमो करम पर जीते हैं हम लोग? अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो रजिया बनाएगी। रजिया, सबके लिए खाना लेकर आओ। रजिया होगी तो रजिया खाना बनाएगी ना। एक्चुअली घर में कोई भी नौकर नहीं, मैंने सबको छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? आज के बाद आप लोग अपना सारा काम खुद करेंगे। जानकी हमने सारे काम खुद करने पड़े। खुदा खैर करे कायनात, देख रही हो तुम, ये इबादत ना पुरानी दुआ की अदाकारी निभा रही है। याद है ना तुम्हें, दुआ ने जैसे हीना बाजी के साथ किया था, ये इबादत भी तुम्हारे साथ वैसा ही कुछ कर रही है। महारानी तो यहाँ बैठ के चाय के चुस्के ले रही है और हम सब लोग भूख से तिलमिला रहे हैं। अब अगर दुनिया भर की फिक्रों से फुर्सत मिल गई हो महारानी जी, तो जरा रसोई में जाने की जहमत लेंगी? अब मैं आराम करूंगी और काम करेंगे मेरे दुश्मन। आप टेंशन मत लीजिए फूफी जान, मैं खाना बाहर से ऑर्डर करवाती हूँ। बाहर से? बाहर से कैसे ऑर्डर करेंगे? देखा नहीं अभी मैंने दवा खाई, डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाने को। हाँ, मैं भी बाहर का खाना नहीं खा पाऊंगी। खाऊंगी तो फिर 11 हफ्तों की डाइट मेरी टूट जाएगी, फिर 11 हफ्तों तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मुझे भी याद आया, मुझे बाहर का खाना सूट ही नहीं करता, पिंपल्स निकल आते हैं। हाँ, कितने फोड़े फूटते बेचारी के मुंह पे। मतलब मुझे बाहर के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मंगवा लो, मैं अच्छे से खाऊंगा पेट भर के। अरे अरमान भाई, आप अगर बाहर का खाना अकेले के लिए खाओगे तो हम लोग क्या आपकी शक्ल देखेंगे? हाँ तो तुम्हारी चॉइस है ना यार, मैं खा लूंगा। अरे 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 इतनी टेंशन क्या है? मन्नत है ना, ये बनाएगी आप लोगों के लिए खाना। सबको पता चलना चाहिए ना कौन कितने पानी में है। इसे खाना वाना बनाना आता भी है या नहीं? क्यों मन्नत?
हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरी मन्नत को खाना बनाना नहीं आता है? ठीक है, तुम मत बनाओ खाना। मन्नत बेटा, सबके लिए खाना बनाओ जाके बेटा। मैं फूफी जान क्या बोल रही हैं आप? फूफी जान क्या नहीं आता खाना बनाना? मेरी पहली रसोई पे सुभान के लिए खाना तुमने ही बनाया था ना? नहीं, किसी और ने बनाया था? हाँ बैठिए, मैं अब भी सबके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अब्बू, मैंने सब कुछ बना लिया है। नहीं आता? शट अप इबादत, मुझे पहले नहीं आता था खाना बनाना, अब आता है। और पहली रसोई के दिन भी मैंने रजिया के साथ मिलके बनाया था। क्या बात है, माशाल्लाह। अरे ये सुन के ही कितना लजीज लग रहा है। जाओ बेटा मेरे लिए कोल्हापुरी सलाद बना दे, जा जल्दी बेटा। और मैं शाही पनीर खाऊंगी। आई विल हैव चाइनीज चिली। ये कोई 5 स्टार होटल है? ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे हैं सब लोग। मैं ना खिचड़ी बनाऊंगी, जिसे खाना है खाए वरना भाड़ में जाए। खिचड़ी मन्नत? खिचड़ी खिचड़ी। की अम्मी, क्या होगा हमारा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये इतनी सारा क्या बात है, देखो तो जरा बेवकूफ हम सबके लिए खाना बना कर लाई है। लगता तो यही है। थोड़ी सी तारीफ कर देती है और फिर लपक के ठूस लेती हो। देखो तो जरा हमारी इबादत बच्ची कितनी प्यारी है ना, सबके लिए खाना लेकर आई है, बड़ों की इज्जत करती है। देखो देखो, चलो चलो खाते चलो। एक मिनट, ये खाना आप लोगों के लिए नहीं है। नानी अम्मी और अम्मी के लिए है। अम्मी, नानी अम्मी, खाना लग गया है, जल्दी आ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इबू। अरे वाह, खाना तो बहुत लाजवाब लग रहा है। वाह, मलाई पनीर। दुआ, ये खाना देखकर तो भूख और तेज हो गई है। गुलाब जामुन भी है।